नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए थे दरभंगा कचहरी चौक पर और यहाँ पे विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। उन्हीं के एक शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनको उनकी शरण में आने से क्या विशेष लाभ हुए और वह कौन सी भक्ति साधना पहले किया करते थे। देखते हैं अपनी जो भी समाज में विडम्बना है इनके थ्रू दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मिलते हैं इन भाई से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत दास। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हनुमान नगर ब्लॉक फुलवरिया से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर इसे आने से पहले भक्ति जो गांव का जो मम्मी पापा करते थे, दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, हनुमान व्रत हो गया, यही सब व्रत करते थे हम भी। ये जो आप भक्ति करते थे क्या ये किसी वेद में या किसी पुराण में प्रमाण था इसका? सर इसका प्रमाण तो नहीं था, लेकिन जो रीति रिवाज से चल रहा था वही कर रहे हैं। तो जो ये रीति रिवाज से साधना चल रहा था तो क्या इसे करते हुए आपको कोई विशेष लाभ हुए? सर लाभ तो नहीं हुआ सर, हानि बहुत हुआ है इस भक्ति से। तो ये संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला था, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दिए और बोला भक्ति विधि का साधना इस पुस्तक में है। तो जब भी सर वो पुस्तक जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें सभी शास्त्र का प्रमाण मिला हमको। तब देखे जब भक्ति मर्यादा ये है, तब उससे पुस्तक के मध्य से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई है। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या विशेष लाभ हुए? सर लाभ यही हुआ जो सर नशा का आइटम जो भी खा रहे थे, खैनी बीड़ी सिगरेट, वो सभी त्याग दिए। पहले के साधना से नहीं छूट रहा था, हमने बहुत कोशिश भी कर लिए और फिर गुरु संत रामपाल जी महाराज से की पुस्तक के मदद से नाम दीक्षा लिया, उससे हमारे सारा नशा या सारा बुराई त्याग दिया। तो कोई ना कोई तो बात होगी जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही नशा को छोड़ देते हैं। क्या विशेष कारण है, क्या देते हैं वो? सर संत रामपाल जी महाराज जो सच्ची भक्ति विधि बताते जो सारे वेद में मिलते हैं। 4 वेद हो गया, ऋग्वेद, अर्थवेद, श्यामवेद और बहुत गीता जी हो गया, जो सभी शास्त्रों का ज्ञान उस ज्ञान गंगा में है। उसके हिसाब से सर वो सभी बुराई त्यागना पड़ता है। अच्छा, फिर जो भी दर्शक अभी आपको देख रहे हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे तो क्या उनसे बुराइयां छूट जाएंगी? हाँ सर, ये पूरा करते हैं। जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेगा तो उनको सारी बुराई छूट जाएगा। उसके अंदर सभी प्रमाणित ज्ञान बताया गया है। और सर एक चीज और बताइए हमें कि जो समाज में एक विडंबना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, क्या ये सच है? सर संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं, भक्ति को और मजबूती कराते हैं। सबसे पहले हमारे संत रामपाल जी महाराज इन्हीं 5 देवताओं को भक्ति विधि बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश जी के इन्हीं के मंत्र जाप करने के लिए बताते हैं। सबसे प्रथम मंत्र इन्हीं को दिया जाता है। दर्शकों सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप जी देख सकते हैं हमारे साथ सच जो आपके सामने है, सच आपके सामने पेश हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और इन्होंने क्या बताया कि संत रामपाल जी महाराज प्रथम में ही 5 मुख्य देवी देवताओं की जो है मंत्र साधना देते हैं और समाज में एक झूठा अफवाह फैला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं। तो इस अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों से बचकर रहें। सच जो आपके सामने है हमेशा सामने आता रहेगा। और भी कुछ जानेंगे इस भाई से कि और भी क्या सच्चाइयां हैं, कुछ विडंबनाएं जो जगत में फैली हुई है उनको भी सामने हम रखेंगे। तो सर ये एक बार बताइए, और जैसे कि समाज के अंदर ये भी आता है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य श्राद्ध नहीं करते, क्या कारण है जो श्राद्ध नहीं करते? सर श्राद्ध का यह जो रीति रिवाज बना रखा है और किसी वेद में नहीं है। तो सर ये प्रमाण बताइए कि कहाँ पे प्रमाण है कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर ये मार्कंडेय पुराण है एक, उसमें कथा आता है जो भूत पूजा हो गया। सर ये तो भूत पूजने वाले भूत की यूनि में जाएंगे और श्रीमद् भागवत गीता में भी यही बता रखा है। जब भूत पूजने वाले भूत को यूनि में जाएगा, देवता पूजने वाले देवता को प्राप्त करेगा। दर्शकों ये भाई स्पष्ट करना चाहते हैं कि गीता में प्रमाण है और पुराणों के अंदर भी प्रमाण है कि श्राद्ध करना अर्थात मूर्खों का कार्य बताया है। हमारी गीता में ये जो प्रमाण है अध्याय 9 के श्लोक 25 में कि भूत को पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ को पूजने वाले पितृ बनेंगे और जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं की योनि को प्राप्त करते हैं और उनके लोक में जाते हैं। अर्थात ये सभी व्यर्थ है। ये हमारी गीता अध्याय 16 श्लोक जो है 24 और 23 में स्पष्ट किया है कि ये सभी साधनाएं व्यर्थ है। जिस प्रकार से ये लोग जगत के वैसे और भी अंधश्रद्धा से जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके सामने सच्चाई को पेश किया जाए। जो आपके सामने सच्चाई है और वो आपके सामने समक्ष में रखा जा रहा है। दर्शकों और भी कुछ पूछेंगे हम इनसे। सर एक चीज़ और बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, आपका नशा छूमंतर हो गया और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी अपने बुराई को त्यागना चाहें
तो संत रामपाल सिंह महाराज से कैसे जुड़ेंगे? सर संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पर चैनल है, उन पे संत रामपाल जी महाराज करके लिखे, वो चैनल सब्सक्राइब करें और उनके माध्यम से वीडियो देखे और सत्संग देखे। उस पर पीली पट्टी पे नंबर भी आते हैं, उनसे संपर्क कीजिए। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पर चैनल है, आप यूट्यूब पर जाके संत रामपाल जी महाराज लिखेंगे, सबसे ऊपर में ही जो चैनल का लोगो आएगा उसको सब्सक्राइब करके आप उसमें सारी वीडियो सारे सत्संग सुनकर अपनी शंका समाधान कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप कॉल करके, या फिर दर्शकों आप जी हमें अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। पूरा पता विद मोबाइल नंबर के साथ सेंड करें, आपको ये पुस्तक निःशुल्क घर तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।